स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। भारत में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, खास तौर पर झारखंड में। संथाल रिबिलियन की याद में ये दिन मनाया जाता है। संथाली भाषा में हूल का मतलब होता है रिवोल्यूशन यानी क्रांति। 1857 की क्रांति से 2 साल पहले इस इलाके में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने इसी दिन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। न्यूज एंड व्यूज के आज के एपिसोड में इंडियन हिस्ट्री में हुए प्रमुख ट्राइबल रिवोल्ट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात संथाल रिबिलियन की ही, जिसकी शुरुआत 30 जून 1855 को 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू के नेतृत्व में हुई। इनके नेतृत्व में भागनडीही गांव के करीब 60,000 संथाली अपने ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ मोबिलाइज हुए। रेबेलियन की शुरुआत हुई दामिने कोह रीजन से यानी स्कर्ट्स ऑफ द हिल्स से, और इस विद्रोह ने ब्रिटिशर्स को हैरान कर दिया। ये इलाका आजकल के झारखंड स्टेट में आता है, खासकर पूर्वी झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में राजमहल हिल्स के चारों ओर। अंग्रेजों से लोहा लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन इन ट्राइबल्स ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस लड़ाई को अंजाम दिया। कान्हू और सिद्धू मुर्मू नाम के 2 भाइयों ने इस रिवोल्ट के लिए धारवक नाम के एक कम्युनिकेशन सिस्टम को ईजाद किया। इस सिस्टम में वो साल के मुड़े हुए पत्तों के जरिए अपनी प्लानिंग के बारे में अपने लोगों को बताते थे, और ऐसा कर करके उन्होंने करीब 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया और फिर रेबेलियन की घोषणा कर दी। फुलो और झानो मुर्मू ने भी जब इस रेबेलियन फोर्स को ज्वाइन किया तो उनके चलते बड़ी संख्या में ट्राइबल विमेन ब्रिटिशर्स के खिलाफ आर्म्स लेकर खड़ी हो गईं। दरअसल ये विद्रोह ब्रिटिश रूल के तहत उस जमींदारी और उससे उपजे महाजनी सिस्टम के खिलाफ था, जिनकी एट्रोसिटीज ने इन सीधे साधे ट्राइबल्स को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। ये रिवोल्ट अपर कास्ट जमींदार्स, मनी लेंडर्स, मर्चेंट्स और पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ था, जो इन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। इन सभी एक्सप्लॉइटर्स को ये लोग दिकू कहते थे, जो संथाल लोगों के इकोनॉमिक स्फीयर को डोमिनेट करने लगे थे और इन्हें परेशान करते थे। इन लोगों के एक्सट्रीम ऑपरेशन और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उसकी अनदेखी ने इन्हें रिवोल्ट के लिए उकसाया। 1854 में बीर सिंह माझी, डोमिन माझी और केवल प्रामाणिक के नेतृत्व में संथालों ने मनी लेंडर्स और जमींदारों पर अटैक करना, उन्हें लूटना और फिर उस लूटे हुए सामान को गरीब संथालों में बांटने का काम शुरू किया। बहरहाल संथाल रेबिलियन को अंग्रेजों ने बेहद ब्रूटैलिटी के साथ सप्रेस कर दिया। रेबेलियन के लीडर सिद्धू को ब्रिटिश आर्मी ने 19 अगस्त 1855 को फांसी दे दी, जबकि कान्हू को फरवरी 1856 में अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद मूवमेंट भी शांत हो गया। ये ग्रेट इंसरेक्शन भले ही 6 महीने तक रहा, लेकिन इसने आदिवासी कम्युनिटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला और बाद के आदिवासी रिवोल्ट्स के लिए इंस्पिरेशन का काम किया। रेबेलियन दबा तो दिया गया, लेकिन इसका आउटकम काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। ब्रिटिश रूलर्स ने 1876 में संथाल परगनास टीनेंसी एक्ट पास किया, जिसके तहत ट्राइबल्स की प्रॉपर्टी को नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफ़र करना इलीगल कर दिया गया। यह एक्ट संथालों की अनफ्लिंचिंग विल पावर और करेज का ही परिणाम था। संथाल रिवोल्ट और उससे जुड़े लीडर्स के अलावा कई और भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं, जिन्हें कई दूसरे लीडर्स ने लीड किया है। बिहार में 1785 में तिलका मांझी के नेतृत्व में किया गया रिवोल्ट भी इतिहास में काफ़ी अहमियत रखता है। अपने लोगों और ज़मीन को डिफेंड करने के लिए तिलका मांझी ने आदिवासियों को ऑर्गेनाइज किया और उन्हें अपने ट्रेडिशनल वेपन्स बोज और एरोज यानी धनुष और बाण चलाने की ट्रेनिंग दी। 1833 में हुआ मेघालय का खासी मूवमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे टीरो सिंह ने लीड किया। खासी हिल्स पर कंट्रोल करने को लेकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। बाद में टीरो सिंह को अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया और उन्हें ढाका भेज दिया। 1850 से 1880 तक चले झारखंड के तेलंगा खरिया रिवोल्ट को तेलंगा खरिया ने लीड किया, जो कि यहाँ की खरिया ट्राइब से बिलोंग करते थे। ये लोग छोटा नागपुर रीजन में ब्रिटिश एट्रोसिटीज़ के खिलाफ लामबंद हो गए थे। इन लोगों ने 1500 से ज़्यादा गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेंड लोगों की फौज तैयार की और ब्रिटिशर्स से मोर्चा लिया। झारखंड के ही नीलांबर और पीतांबर का रिवोल्ट भी काफ़ी अहम था। 1857 में पलामू में इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट किया। इन लोगों ने पलामू फोर्ट पर भी कब्जा कर लिया, हालांकि बाद में रिवोल्ट को दबा दिया गया। ओडिशा में 1857 में ही बीर सुरेंद्र साई के नेतृत्व में संबलपुर में रिवोल्ट हुआ। सुरेंद्र साई राज परिवार के थे, लेकिन रिवोल्ट में उन्होंने ट्राइबल्स की मदद की। अपनी लैंग्वेज और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया।
1857 की म्यूटिनी के दौरान हजारीबाग जेल में बगावत हो गई और प्रिजनर्स वहां से भाग निकले। इनमें वीर सुरेंद्र साई भी थे। दरअसल 1857 में संबलपुर का रिवोल्ट ट्राइबल रेबिलियन ही था। आंध्र प्रदेश में 1862 का कोया रिवोल्ट मुत्तदर्स यानी जमींदारों के खिलाफ था। इन जमींदारों ने ब्रिटिश रूलर्स के साथ मिलकर रेंट कलेक्टर्स का एक चेन बना लिया था, जिसकी वजह से नेटिव ट्राइबल्स परेशान थे। 1922 से 24 के दौरान यही मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस के साथ सिंक्रोनाइज हो गया। 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चले झारखंड के मुंडा मूवमेंट का जिक्र भी जरूरी है। बिरसा मुंडा ने अपनी कम्युनिटी के लोगों को सोशल इल्स के खिलाफ अवेयर करने और लोगों को ब्रिटिश डोमिनेशन से फ्री करके उन्हें दूर करने का फैसला किया। उन्हें 2 साल की कड़ी कैद की सजा भी दी गई। उनके फॉलोअर्स उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।